मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्षमता, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड। बुद्धि के टॉपिक में से ये एक टॉपिक है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। साथियों, इससे पहले हमने एटीट्यूड की बात की। एटीट्यूड क्या है? किसी व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया कैसा है, वो हो गया एटीट्यूड। आप जाकर अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप एटीट्यूड देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखने का नजरिया एटीट्यूड। किसी कार्य को करने का, किसी कार्य के प्रति एक विशेष होना, मतलब एक कार्य के प्रति आपका विशेष होना, आपका उस कार्य के प्रति दक्ष होना। समझिए, जैसे कि आप सिंगिंग बहुत अच्छे कर सकते हो, सिंगिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हो, लेकिन मैं तो ना कर सकता हूं उसको। मैं क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता हूं, आप सिंगिंग तो ना, आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते हो। तो वो क्या हुई? किसी विशेष क्षेत्र में मेरी योग्यता, मेरी क्षमता। कई 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 रहते हैं ना भाई, टोपी पहनाने में माहिर रहते हैं, तो वो क्या हुए? टोपी पहनाने में क्या हुए? वो अभिक्षमता हुई उनकी, उस क्षेत्र में अभिक्षमता, योग्यता है। किसी की म्यूजिक में होती है, किसी की किसी चीज में होती है, तो किसी विषय में, क्षेत्र में एक दक्षता होना, कुशलता होना ही अभिक्षमता कहलाता है। साथियों, देखो बात करते हैं किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता। योग्यता, विषय एवं वस्तु। वस्तु, अब समझिए साथियों, किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता। अब मैं यहाँ पे विषय और वस्तु क्यों लिखा हूं? समझने का बात यह है भाई, किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता, उस विषय के प्रति। एक ही तो विषय में आप और एक ही वस्तु में आप बढ़िया हो सकते हो, कई कई रहते हैं जो दो में बढ़िया। ऐसे तो ना सभी गुण में गा भी सकता हूं, मैं खेल भी सकता हूं, खेलने में दक्ष हूं, मैं गाने में भी हूं, मैं पढ़ाने में भी हूं, पढ़ने में भी हूं, हर चीज में एक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो क्या है? किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता किसी विषय में और किसी वस्तु में, वो क्या हो गई? अभिक्षमता हो गई। साथियों, अब देखो, बिंगम की एक परिभाषा आती है। परिभाषा देखो, बहुत, मतलब परिभाषाएं बहुत ने दे रखी है, मनोवैज्ञानिक का काम परिभाषा देना था, लेकिन अपन को कौन सी पढ़नी है ये ध्यान रखना। तो बिंगम क्या आती है साथियों? सिंगम नहीं, बिंगम। बिंगम जी क्या कहते हैं? बिंगम जी ये कहते हैं कि प्रशिक्षण लेकर फिर आप किसी कार्य के प्रति दक्ष बन जाओ, कुशल बन जाओ, वो क्या है? अभिक्षमता। अब आप समझिए, इसमें एक गहन बात है। बिंगम की परिभाषा लिखवाऊंगा, उसमें आप समझ में आ जाएगा क्या है। जो अभिक्षमता है साथियों, वो कई वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों का मानना है भाई जन्मजात है, कई कहते हैं अर्जित है। तो ये विवादित प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन जैसे जन्मजात भी मानते हैं, क्या होता है, कई पैदा होते ही, जैसे पैदा होते हैं उसके बाद में वो सीखते नहीं है, लेकिन उनकी राग बढ़िया होती है तो वो गाने गाने लग जाते हैं। तो कई बाद में उसको कोचिंग लेकर या बाद में उसकी तैयारी कर कर सीखते हैं, तो अर्जित हो गई। मतलब अभी क्षमता, एप्टीट्यूड आपका अर्जित भी हो सकता है और जन्मजात भी हो सकता है। ये विवादित प्रश्न है। मूल रूप से जन्मजात होता है, मतलब आप पैदा होते ही, ऐसे जैसे क्रिकेट खेलने में सही हूं, तो मैं पैदा होते ही क्रिकेट खेलना तो ना आएगा, बाद में सीखूंगा ना, तो बाद में सीखे, इसलिए अर्जित। अब मान लीजिए मैं पैदा होते ही सुरीला हूं, तो फिर मैं सिंगिंग में आ सकता हूं, तो वो क्या हुई? जन्मजात हो गई। तो ये विवादित प्रश्न है। अभिक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अभिक्षमता अर्जित भी हो सकती है। तो बिंगम जी ने क्या कहा कि भाई प्रशिक्षण लेकर, यानी अर्जित। अब समझिए आप, बिंगम जी ने क्या कहा? किसी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात, किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात दक्षता, आप में उस कार्य के प्रति दक्षता हो जाए, प्रतिक्रिया, दक्षता, प्रतिक्रिया, आपका
उस कार्य किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता, प्रतिक्रिया, योग्यता, कुशलता, ज्ञान, योग्यता, योग्यता, अभिक्षमता कहलाती है। अभिक्षमता कहलाती है। समझने वाली बात है। बिंगम जी ने क्या कहा, किसी कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण के पश्चात, प्रशिक्षण लेने के पश्चात दक्षता आए, उस कार्य के प्रति प्रतिक्रिया आपकी आए, ज्ञान आए, योग्यता आए, अभिक्षमता कहलाती है। मतलब किसी कार्य को प्रशिक्षण लेने के बाद ये चीजें आए तो वो क्या है, अभिक्षमता कहलाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अभिक्षमता की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है अभिक्षमता का। अब देखो साथियों, अभिक्षमता की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एप्टीट्यूड। प्रकृति की अपन बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रकृति की बात करते हैं तो अभिक्षमता क्या होती है साथियों। अभिक्षमता जैसे कि मैंने बताया जन्मजात होती है, मूल रूप से जन्मजात होती है। ये विवादित प्रश्न आएगा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जन्मजात होती है और कई वैज्ञानिक क्या मानते हैं, इसे मनोवैज्ञानिक अर्जित भी मानते हैं। जन्मजात एवं अर्जित होती है। अभिक्षमता का संबंध किसी विशेष व्यक्ति से होता है। संबंध व्यक्ति, अभिक्षमता का संबंध व्यक्ति की योग्यता से होता है। व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति की किस क्षेत्र में योग्यता है, किसी की किस क्षेत्र में, अभिक्षमता का संबंध व्यक्ति की योग्यता से है। योग्यता से, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अभिक्षमता का संबंध क्या है, व्यक्ति की योग्यता से है साथियों। और योग्यता जो है वो भविष्य का निर्माण करती है। क्या करती है, भविष्य का निर्माण करती है। योग्यता क्या करती है, भविष्य का निर्माण करती है। जो योग्यता है साथियों वो क्या करती है, भविष्य का निर्माण करती है। वंशानुक्रम और वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। ये तो सभी में आता है भाई, वंशानुक्रम और वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण ये तो हर जगह आता है भाई। क्या है कि भाई अभिक्षमता का वंशानुक्रम में भी प्रभाव पड़ेगा और वातावरण में भी प्रभाव पड़ेगा। और रुचि और अभिक्षमता परस्पर चलती है साथियों। जो रुचि है, जिस जगह आपकी रुचि होगी आप उसी में तो अभिक्षमता क्रिएट करोगे, उसी में तो आप परफेक्ट होगे। तो रुचि और अभिक्षमता परस्पर चलती है। रुचि और अभिक्षमता परस्पर चलती है। रुचि और अभिक्षमता साथियों क्या चलती है, परस्पर चलती है। और अभिक्षमता व्यक्तिगत विभिन्नताओं से होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर व्यक्ति में अलग अभिक्षमता व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित है। व्यक्तिगत विभिन्नता, अब मैं जैसे क्रिकेट खेल सकता हूं आप तो ना खेल सकते हो। क्रिकेट बढ़िया तरीके से खेल सकता हूं, आप बढ़िया तरीके से गाना गा सकते हो, मैं तो ना गा सकता हूं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये थी साथियों प्रकृति। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अभिक्षमता के घटक देखो, अभिक्षमता के 3 घटक हैं साथियों। अभिक्षमता के कितने घटक हैं, 3 घटक है। अभिक्षमता के 3 घटक हैं। प्रथम घटक क्या है, रुचि। जहां रुचि होगी वहां अभिक्षमता होगी। जहां रुचि होगी, जहां आपका इंटरेस्ट है वहीं आप अभिक्षमता, वहीं आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। यानी जहां रुचि होगी, जिस क्षेत्र में मेरी सिंगिंग में रुचि है तो मैं सिंगिंग में जाऊंगा। और बुद्धि का पार्ट है तो बुद्धि, भाई बुद्धि से ही संबंधित है अभिक्षमता, तो बुद्धि। और इसका तीसरा घटक क्या है, पेशेवर विलक्षणता। पेशेवर विलक्षणता, पेशेवर विलक्षणता। अब इस पेशेवर विलक्षणता का अर्थ क्या है कि किसी कार्य में, किसी कार्य को करने में आप जैसा कोई ना हो, वो क्या होगी, पेशेवर विलक्षणता। उस कार्य के प्रति आप विलक्षण हो, आप अलग हो। मतलब मेरा सिंगिंग गाता हूं मैं, सिंगिंग जैसा और कोई नहीं है, तो मैं क्या हुआ, उसमें अलग हुआ।
तो ये क्या हो गई, पेशेवर विलक्षणता। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अभिक्षमता को क्या कहा गया है, अमूर्त कहा गया है। मतलब अभिक्षमता को अमूर्त संज्ञा कहा गया है। मतलब अभिक्षमता को आप महसूस कर सकते हो, आप अभिक्षमता को तौल तो न सकते हो। तो अभिक्षमता को क्या कहा गया है, अमूर्त संज्ञा कहा गया है। मतलब आप अभिक्षमता को महसूस कर सकते हो, लेकिन अभिक्षमता को आप तौल भाई 2 किलो मेरे में अभिक्षमता है, देख ले मेरे में 5 किलो अभिक्षमता है, मैं म्यूजिक में 5 किलो अभिक्षमता रखता हूं, तो आप उसको तोल नहीं सकते। इसलिए क्या कहा गया है, अभिक्षमता को अमूर्त कहा गया है। अब देखो, एक सुपर नाम के हुए, सुपर नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, उनने 4 घटक बताए। कितने घटक बताए साथियों, 4 घटक। मनोविज्ञान अभिक्षमता के 4 घटक बताए सुपर मनोवैज्ञानिक ने। क्या बताया, क्या विशिष्टता, किसी चीज में आप विशिष्ट हो, विशिष्टता, अभिक्षमता की विशिष्टता। मतलब किसी क्षेत्र में आप विशिष्ट हो, तो अभिक्षमता की क्या हो गई, विशिष्टता। आप अलग हो, आप किसी क्षेत्र में हर व्यक्ति से अलग हो, तो वह क्या हो गई, विशिष्टता हो गई। अब देखो साथियों, एकात्मकता, इन्होंने 4 घटक बताए, विशिष्टता और एकात्मकता। मतलब एक रूप होना, स्थिरता, मतलब अभिक्षमता स्थिर रहती है। आज आप में म्यूजिक डेवलप हुआ, तो वो धीरे धीरे ही खत्म होगा। आप धीरे धीरे म्यूजिक बोलोगे, नहीं तो वो स्थायी है। तो अभिक्षमता क्या है, स्थिरता रहती है। और सीखने की सुगमता, अगर आप, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है, अभिक्षमता और रुचि परस्पर चलती है, इसलिए सीखने की सुगमता। साथियों, आज इतना ही करिए, कल इसको समाप्त कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।